अरवा चलैबा लकड़ हरवा तो तोहरा के श्राप ला का कहीं कितना दीवाना बा। सारी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम तो कभी जिंदगी में उनका गीत नहीं सुने हैं कोई। जी नमस्कार दोस्त, मैं विकेश दुबे, आप देख रहे हैं लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए भोजपुरी के एक ऐसा महारथी जो कि कभी तहलका मचाया करते थे, जो कि जिस समय ऑडियो का ज़माना चलता था उस समय ये गाते थे और गाते थे तो लाखों दर्शक सुनने के लिए तैयार रहते थे, प्रोग्राम होता था। लेकिन बीच में गुमनामी क्यों हो गया, हम इनसे बात कर लेते हैं। इनका नाम है सरोज सिंह, बहुत अच्छे सिंगर हैं, गाते थे और इनको हम अभी प्लेटफॉर्म पे लाए हैं बात करने के लिए। लोक आवाज 24/7 में बात करते हैं। सरोज जी, लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। और ये जहाँ तक आप सब पूरा जनता के बीच में जन आवाज़ आई हमनी के आज अपन बाइट देतन जा, तो सबके हम दिल से प्रणाम करतनी। हम चाहम कि आप सबके आशीर्वाद मिले। सरोज जी, आप कितने दिन पहले स्टार्ट किए थे गाना गाने और क्यों छोड़ दिए, सारा संक्षिप्त में बताइए। सर, हम अपना शुरुआत किए थे 2001 में। जी 2001 से संगीत का शुरुआत हम किए थे। जी 2011 में हम म्यूजिक छोड़ दिए। बिल्कुल। ऐसी मजबूरियाँ आई कि आपको म्यूजिक से दूर जानी पड़ी? उस समय ऑडियो कैसेट का ज़माना था। जब हम लोग जब गाते थे, जो टेप वाला कैसेट होता है वो चीज़ें बनती थी। फिर सीडी कैसेट आया और रिकॉर्डिंग करवाने में पैसे काफ़ी लगते थे उस वक्त। बिल्कुल। और हम लोग जहाँ तहाँ किसी स्टूडियो में एक दो बार गए भी तो हम लोग का शोषण भी हुआ। बिल्कुल। जिस कारण से हम लोग टूट गए। देखिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कैमरा पे कि शोषण, जी हाँ, वो कहीं भी हो शोषण होता है, या छोटा कलाकार हो तो उसका और ज्यादा शोषण होता है। बात कर लेते हैं कि कैसा शोषण, आप समझ गए ही होंगे, बोलिए। अब जैसे उस वक्त क्या था कि हम लोग जब किसी स्टूडियो में बातचीत करते थे, बिल्कुल, गाना बनाने के लिए जाते थे, वहाँ मालिक से बात करते थे, रिकॉर्डिस्ट जो होते थे, तो वो लोग पैसा तो हम लोगों से, ऐसा तो हम 2-3 एल्बम निकाले हैं पहले, लेकिन उसमें पैसा हम लोग ठीक ठाक देते थे उन लोगों को, लेकिन काम बहुत कम पैसे का होता था। ये बताइए कि उस समय एक गाना यानी एक कैसेट में तकरीबन 8 गाने होते थे, उस 8 गाने का कितना पैसा लगता था उस जमाने में? सर, उस समय ऑडियो कैसेट अगर हम लोग बनवाते थे ना जी 8 गीत का, तो 25,000, 30,000, 35,000, वैसे उससे ऊपर भी। और क्योंकि एक गीत बनाइए या 8 गीत बनाइए जी, पूरा म्यूजिक अरेंज करना पड़ता था, पूरा स्टूडियो बुक करना पड़ता था, और घंटा के हिसाब से स्टूडियो उस समय अच्छा वो चार्ज करता था। हाँ, चार्ज होता था उस वक्त। तो हम लोग बिल्कुल गरीब घर के हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे, तो इस कारण से आदमी छोड़ दिया, टूट गए हम लोग। मैं बोलता हूँ कि गरीबी एक पय है, निर्धन के रोग जन दिया है विधाता, किसी को गरीबी न दीजिए। गरीबी में लोग टूट जाता है, बिखर जाता है। देखिए, वही स्थिति आज सरोज जी के साथ हुई है, लेकिन ये टूट कर बिखर कर भी खड़े हुए हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा ताकत है कि ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे? ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि बहुत बड़े दिल वाला, बहुत बड़े मेहनती आदमी हैं कि अपने आप को संभाल लेते हैं। और बताइए, अभी फिलहाल में हम 2019 से मेडिसिन लाइन में हम आ गए जी। आयुर्वेद से और होम्योपैथ से प्रैक्टिस करते हैं दोनों में। सरोज जी, जी सर, म्यूजिक लाइन और डॉक्टरी लाइन दोनों में बहुत डिफरेंसेज है। आखिर कैसे ये कन्वर्ट हो गए आप? ट्रैक कैसे चेंज हुआ आपका? एक्चुअली पापी पेट जो है वो कुछ भी करवा देता है। परिस्थिति हमारे साथ ऐसी हुई जी, और हालात भी बहुत काफ़ी नाजुक था उस वक्त, पैसे को लेकर के, इनकम को लेकर के, जिस कारण से हम इस फील्ड को चुने। मुझे आनंद भी आता है लोगों का सेवा करने में। और अब फ़िलहाल मेरा 1 महीना से हार्दिक इच्छा है कि हम फिर संगीत लाइन में। देखिए, जो संगीत एक बार संगीत में जुड़ जाता है वो कभी उससे संगीत
छूटता नहीं है, उस संगीत को भूल नहीं पाता है। संगीत में जो एक बार लय हो जाते हैं आदमी, एक बार जो विलीन हो जाते हैं, उसमें से कोई निकल नहीं पाता है। वही हाल आपके साथ हुआ है। और ये बताइए कि पहले की दौर और आज के दौर में क्या अंतर आप देख रहे हैं? सर पहले काफ़ी पैसे लगते थे और उस वक्त पैसे मतलब अब समझिए कि उस वक्त का 5,000 और आज की डेट में 50,000 रुपया दोनों सर बराबर। उस समय ऑडियो का ज़माना हुआ करता था, अभी सोशल मीडिया पर मिलियन का ज़माना हो गया, व्यू का ज़माना हो गया। दोनों में क्या आप डिफरेंस देख रहे हैं? अब बहुत कम पैसे में बन भी जा रहा है। इस कारण से हम लोग चाह रहे हैं कि अब फिर से हम सभी कुछ सिंगर हैं, हमारे मित्र हैं और लोग जी, हमारे मित्र एक बैठे हैं शिवानंद जी, तो हम सब मिल करके अब चाह रहे हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ों को लोगों के बीच भजन के माध्यम से। सरोज जी, जो सबसे पहले आपका कौन सा ऐसा गाना था जो कि एकदम हिट किया था? हमरे से चल के लव मैरिज कर लो। थोड़ा सा इसको गुनगुनाइए, बजा था उस वक्त, इसको गुनगुना दीजिए, दर्शक को सुनाइए। सर एक हम माता रानी का, हाँ ठीक है, ओके ओके, माता रानी का गीत पहले, हाँ 2 लाइन सुनाइए। क्योंकि मैया रानी का हाँ गीत ठीक है ठीक है। अरवा चलैबा लकड़ हरवा तो तोहरा के श्राप लागी हो। अरवा चलैबा लकड़ हरवा तो तोहरा के श्राप लागी हो। एही निमिया में माई के बसेरावा कटबा त पाप लागी हो। एही निमिया में माई के बसेरावा कटबा त पाप लागी हो। सरोज जी, अब आगे का क्या आपका विचार है? आगे का क्या आप सोच रहे हैं कि प्लान क्या है आपका? अब सर हम कुछ भजन हम लाएंगे जी, और कुछ और भी भक्ति, जो भक्ति से रमा हुआ भाव जो है, जैसे हर अष्टजाम और भी चीज़ें अब हम लोगों के बीच में थोड़ा चाहेंगे कोई भी एक लोकगीत, मतलब कि मुखड़ा या अंतरा जो भी है आप सुना दीजिए। लोकगीत जी। का कहीं कितना दीवाना बा दिल सनहिया में, मन करे हम रही समाइल तोहरे बहिया में। का कहीं कितना दीवाना बा दिल सनहिया में, मन करे हम रही समाइल तोहरे बहिया में। न्योता नहिया के निशानी में दे गइल अखियाँ, गजब के रोग जवानी में दे गइल अखियाँ, गजब के रोग जवानी में दे गइल अखियाँ। आपका आदर्श सिंगर कौन है भोजपुरी में? हम तो सर पवन जी को मानते हैं जी, पवन जी को पसंद करते हैं। खेसारी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम तो कभी जिंदगी में उनका गीत नहीं सुने हैं कोई। एक गीत सुने हैं बहुत पहले। अच्छा, सानिया वाला। अच्छा, उसके बाद सानिया मिर्जा कटनथुनिया जान मारे। हाँ, कल्लू जी का 2-4 गीत सुने हैं, लेकिन खेसारी जी का नहीं सुना। खेसारी जी, आप दोनों में बेस्ट कौन है, खेसारी या पवन? अरे पवन भैया बहुत बड़े हैं। एक्टिंग किसका अच्छा है, खेसारी जी के कि पवन सिंह का? एक्टिंग मैं मूवी नहीं देखता भोजपुरी। क्या बात करें, आप तो एक भोजपुरी सिंगर रह चुके हैं। हाँ, लेकिन भोजपुरी मूवी और खासकर इन लोगों का मैं नहीं देखता हूँ। पहले का जो पिक्चर था, 2-3 पिक्चर है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, जैसे नदिया के पार हो गया। जी, यदि आपको भोजपुरी में सिनेमा बनाने का ऑफर किया जाए तो क्या आप इसको स्वीकार कीजिएगा? कभी नहीं, बस भक्ति, हमको कुछ गीत गाना है, लोगों के बीच में सेवा देना है। और हम चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे मित्र भी हमारे साथ, सब हम लोग मिल करके जी कुछ अच्छी चीज़ों को लोगों के बीच में अपने। जो आपका पहला गाना था, कुछ याद है आपको?
थोड़ा उसको गुनगुना देते, जो भी याद हो। नहीं याद है मित्र वो। देखिए कम से कम 25 साल हो गया, बहुत काफी 20 से 25 साल हो गया, इनको नहीं याद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखते रहिए लोक आवाज 24/7 में। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विकेश दुबे।